अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम इतने कम पैसों में दे रहे हैं दूसरों से और अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं। या हमारा एक रेस्टोरेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, हम क्या-क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और हमारी कंपनी का नाम क्या है, ये सारी मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम वही देखेंगे कि कितने वेज से मार्केटिंग होती है और हर वेज में क्या-क्या हमें सहूलियात मिल सकती हैं और कितनी हमें इजी वे से अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो मार्केटिंग असल में होता क्या है? पोजीशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन योर कंपिटिटर्स, यानी कि हम दूसरों से इतनी अच्छी ऑफर्स लगाएं और इतनी अच्छी क्वांटिटी और इतनी अच्छी क्वालिटी दें कि लोग हमसे परचेज करें चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये होता है कि जैसे KFC और मैकडोनल्ड्स है और दोनों की सेल्स जारी होती है और काफ़ी हाई सेल्स जारी होती हैं, लेकिन दोनों की इक्वल सेल्स कभी नहीं जाती। कोई सेल्स में आगे होता है, कोई सेल्स में पीछे होता है, किसी ने सेल ज़्यादा की आज के दिन, किसी ने सेल्स कम की आज के दिन। तो वो कैसे सेल ज़्यादा और कम हो सकती है, उसका एक बेटर वे ये होता है कि जितनी अच्छी आप ऑफर देंगे लोगों को, उतने अच्छे लोग आपके पास आएंगे। जितनी अच्छी आप क्वांटिटी देंगे, जितनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे, उतने ही लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ये मार्केटिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। और हम कितने वे से मार्केटिंग कर सकते हैं? मार्केटिंग होती है 2 वे से, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग आ जाता है और सेकंड नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग आता है कि हम इन दो तरीकों से मार्केटिंग कर सकते हैं और इन दोनों तरीकों से हमें अलग अलग सहूलियात मिलती हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। एक आम अल्फाज में ये बता चलूं आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। कि जितनी भी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि लोग घरों में ब्रोशर फेंकने आते हैं, गलियों में हमारे फ्लैक्स लगे होते हैं, पेन फ्लैक्स लगे होते हैं और दुकानों के बाहर पोस्टर लगे होते हैं। ये सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, जो ऑफलाइन तरीके से लोग खुद जाके कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है कि जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे कि आप जब भी गूगल क्रोम पे कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे कोई ऐड चल रही होगी। आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे प्रमोशन हो रही होती है। आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करेंगे, उसमें ऐड आ जाएगी। हर तरीके से ऑनलाइन जितनी भी ऐप्स है, सब में एड्स आ जाएंगी। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग होती है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आजकल में डिजिटल मार्केटिंग से जितनी हमें मार्केटिंग मिल सकती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर रोज, यानी कि हर रोज अगर ना भी कहें तो कुछ डेज बाद हमारे पास न्यू प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे टिकटॉक आ गया, फिर टिकटॉक के कंपैरिजन में किसी और ने कोई और ऐप निकाल दी, फिर कोई और ऐप आ गई, उस पर प्रमोशन भी प्रमोशन हुई जा रही है। तो ये हमारे पास मार्केटिंग करने के तरीके आते हैं कि हम कितना मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। अब आगे जाकर देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चलते हैं कि इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू एंड एंगेजिंग विद योर कस्टमर्स थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि इसमें हम लोगों तक खुद चल के जाते हैं। यानी कि अगर हमने एक पेनेफ्लेक्स बनवाना है तो उसको हम पहले डिजाइन करवाएंगे, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे, फिर खुद जाके लगा के आएंगे। ठीक है, ऐसी ब्रोशर्स हो गए कि ब्रोशर्स पहले हम किसी से बनवाएंगे, फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे और फिर हम लोगों तक दे के आएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड लगवानी है तो हम खुद जाके लगवाएंगे, ब्रोशर्स बनवाने हैं खुद जाके बनवाएंगे और खुद घरों तक, लोगों तक जाके हम उनको बताएंगे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है, इस जगह हमारी कंपनी है, हम ये काम कर रहे हैं। ये होता है ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें हमारे पास न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स और फ्लेक्स और बिलबोर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, ये अब हम देखे जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना हमारे पास न्यू से न्यू चीजें नहीं आई जा रही। ये मुख्तसर चीजें हैं, जितनी हमारे पास ये चीजें हैं उससे आगे कोई न्यू चीज नहीं निकलती ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं तो इसमें क्या बेनिफिट है? हम घर में बैठे बैठे कोई भी काम इंटरनेट के थ्रू इजीली कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू इजीली कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट, कोई भी हमने अपनी पोस्ट लगानी है, हमने ऐड लगानी है, हम घर बैठे बैठे खुद से बनाएंगे, पिक्चर्स खींचेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। एग्जाम्पल एक ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल सेल करना है, तो मोबाइल सेल करने से पहले आप मोबाइल की पिक्स, यानी कि उसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप उसकी खींचेंगे। उसके बाद आप उसको जैसे ही व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे तो उसमें आपको हर चीज का पता चल रहा होगा कि आपके पास इतने लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपकी यानी कि स्टेटस इतने लोगों ने देख ली है, किस टाइम देखा है, किस बंदे ने देखा है और किस दिन देखा है। ठीक है, ये आपको पल ब पल हर चीज का पता चल रहा होता है।
अच्छा, इसमें एक और आप चीज नोट ये करेंगे कि इसमें खुद आपको लोगों तक चल के नहीं जाना होता। आपकी प्रोडक्ट किसी को पसंद आ रही है, आपकी चीज किसी को फेसबुक पसंद आ रही है, किसी सोशल मीडिया पे पसंद आ रही है, तो वो खुद आपसे आके राब्ता करेगा, आप तक आएगा, आपसे वो चीज परचेज करेगा। इसमें आप घर बैठे बैठे इजीली अर्निंग और इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, ये आगे जाके हम पूरा सीखेंगे भी, लेकिन आप ये चेक करते हैं कि किस थ्रू होती है। एसईओ के थ्रू होती है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि एक इंजन में जो बंदा सर्चिंग कर रहा है उसके सामने जो प्रोडक्ट्स फर्स्ट पे आ रही हैं और वो बंदा उन्हीं से परचेज करता है। यानी कभी भी आप अपने पे आप खुद देख लें कि आप कभी भी नेक्स्ट पेज पे जाके किसी की वेबसाइट ओपन नहीं करते गूगल पे। आप गूगल पे सर्चिंग कर रहे हैं, आप पहली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, पहली नहीं तो दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी, जो फर्स्ट पेज पे आ रही है वही आप ओपन करेंगे। तो ये वेबसाइट्स फर्स्ट पे कैसे आ रही हैं? ये आ रही हैं एसईओ के थ्रू। यानी कि वो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट्स, आपकी प्रोडक्ट्स फर्स्ट पे आ रही होती है, रैंकिंग हो रही होती है। इसी तरह सोशल मीडिया देख लें आप। सोशल मीडिया पे जो प्रोडक्ट फर्स्ट पे आ रही होती है, भले उसके अंदर लाइक्स कम है, व्यूज कम है, शेयर्स कम है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको फर्स्ट में नजर आ रही होती है, या फर्स्ट को छोड़ें आपको टॉप में नजर आ रही होती है। वो किस तरह होती है? उसकी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है ताकि वो आगे से आगे ऑटोमेटिक खुद से पर उसकी प्रमोशन होती रहे प्रोडक्ट की। इसी तरह हम सेकंड तरीके से वेबसाइट से भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे कैसे अपनी वेबसाइट आप क्रिएट करें। ठीक है। अपनी आप ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करें, आप अपनी जैसे दराज है, कोई भी वेबसाइट ऐसी क्रिएट कर लें, आप उस पर अपनी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल उस पर सेल स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप उसको एड्स पे ले जाएं। यानी कि उस पर आप एड्स लगवाएं लोगों की, आपकी चीज भी सेल हो रही है। अगर चीज सेल हो रही है तो आपको जो लोग ऐड लगा रहे हैं उससे भी आपकी अर्निंग हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे आप जितना आगे से आगे जा सकते हैं उतना आप इजीली जाएंगे इस पे। सोशल मीडिया में आप फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टिकटॉक आ जाता है, हमारे पास यूट्यूब आ जाता है, हमारे पास इस तरह की काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं कि जिसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी एक पेज, अपना एक चैनल क्रिएट करते हैं, अपनी एक शॉप क्रिएट करते हैं, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, अपनी आप सर्विसेज लगाते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। उसकी फिर आप एड्स लगाते हैं, उसको आप बूस्ट करते हैं, उसकी आप प्रमोशन करते हैं, उसकी आप एसईओ करते हैं, तो आपको कुछ ही डेज में आपको बहुत अच्छी अर्निंग इजीली स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास ईमेल मार्केटिंग आता है। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? हम ईमेल्स लोगों को सेंड करते हैं कि हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है, हमसे आप ये चीज़ बाय करें। ठीक है। इसकी भी टेक्निक्स होती हैं। फिर मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं, आप मोबाइल ऐप्स पे ऐड लगा देते हैं अपनी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई बंदा कोई ऐप यूज़ कर रहा है, साइड पे आपकी ऐड चल रही है। कोई भी बंदा कोई गेम खेल रहा है तो गेम के बीच में एक स्किप की ऐड आती है, वो आपकी चल रही है। तो ये सारी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग होती है, जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग आपको नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग से हमें क्या-क्या चीज़ मिल जाती है और क्या-क्या काम हम कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को एक ब्रांडिंग में लेके जा सकते हैं। यानी कि जैसे आप एक आइडियाज़ देख लें। ठीक है। आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, कोई भी चीज़ बाय करनी है, तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हम आइडियाज़ के मालिक का नाम लेके आप ये कहें उसके उस बंदे से हम ये चीज़ लेने चलते हैं। आप कहेंगे आइडियाज़ पे जाके चेक करते हैं कि क्या चीज़ हमें मिल रही है। ठीक है। इसी तरह आपने केएफसी से खाना खाना है तो आप केएफसी का नाम लेंगे, आप उसके मालिक का नाम लेंगे कि हम उस बंदे से जाके खाना खाते हैं। ये उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, यानी कि हर कोई बंदा उनके ब्रांड के नेम से उनको जानता है। तो डिजिटल मार्केटिंग से हम अपने ब्रांड कैसे तैयार कर सकते हैं, हम इसमें इंशाल्लाह वो भी आगे सीखेंगे। फिर आता है इंटरनेट के थ्रू जितनी भी मार्केटिंग होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं, वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इजीली आपको पता चल जाता है। इसमें फिर आप सोशल मीडिया पे कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एड्स लगा सकते हैं, कैसे बूस्ट लगा सकते हैं, कैसे कंपनी अपनी सोशल मीडिया पे इजीली रैंक करवा सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे सेल करवा सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह हम वो भी सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है कंटेंट। जो मेन चीज है वो है कंटेंट। यानी कि अगर आपको अपना कंटेंट खुद नहीं आपको पता पसंद आ रहा, आपको खुद ही उसकी समझ नहीं आ रही, तो दूसरे एक बंदा को कैसे समझ आएगी कि आपने क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी पोस्ट क्या कहना चाह रही है, आपका कंटेंट क्या कहना चाह रहा है। तो जितना अच्छा और जितना इजी वे में कंटेंट होगा आपका, उतनी आपकी मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें आती है प्रोडक्ट।
कि जितनी अच्छी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट है, जितनी अच्छी प्रोडक्ट की रेशियो है, जितनी अच्छी उसकी क्वांटिटी है, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, उतनी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। मार्केट एनालिसिस क्या होता है कि इसमें आपके मार्केट में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन आ जाता है। यानी कि एक मार्कर है, आप सेल कर रहे हैं 100 रुपीज का, अगर आपसे पीछे कोई बंदा आ जाए और वो 80 रुपए का सेम मार्कर सेम क्वालिटी सेल करना स्टार्ट कर दे, तो जाहिर बात है कि लोग आपसे चीज छोड़ के उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो एक बेटर ऑफर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे, आप यही चेक रहे मार्केटिंग में न्यू से न्यू क्या चीजें आई जा रही हैं, कंपैरिजन क्या आई जा रहा है, तो आप उसमें अपनी मार्केटिंग सेल्स नहीं बढ़ा सकते। आपने मार्केट रेट्स के हिसाब से कैसे चलना है, इसमें हम इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। फिर आता है सबसे मेन चीज, टारगेट। डिजिटल मार्केटिंग एक इतनी यानी कि आसान तरीके से आपकी टारगेटिंग करती है। टारगेटिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उसकी आप प्रमोशन कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुल्तान में इस जगह पे रेस्टोरेंट ओपन है और हम ये चीज सेल कर रहे हैं। अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो मोहल्ले वालों तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं गुलगश्त में हूं या मैं कहीं भी हूं, ठीक है, मुल्तान में या किसी भी इलाके में, मुझे नहीं पता चलेगा कि हमारे शहर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इस जगह पे, तो हमसे जाके चीज परचेज करें, क्योंकि उसने अपनी मार्केटिंग नहीं की, उसने लोगों तक पहुंचाई नहीं बात। तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम, रेस्टोरेंट हमारा है मुल्तान में, ठीक है, हम डिलीवरी मुल्तान में दे सकते हैं, तो हम एक टारगेट एरिया कर देंगे कि ये मेरी जो पोस्ट है या ये जो मेरी एड है वो इन इन इलाकों में शो हो जाए, ताकि जितने भी इन इलाकों में लोग हैं वो सब मेरी दुकान पे आ जाएं, ठीक है। या हमारी कोई ऐसी शॉप है जो सिर्फ लेडीज ब्रांड के लिए है, तो आप अपनी पोस्ट लगा के उसको एज अ सिर्फ जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस जेंडर को ये पोस्ट शो कराना चाहते हैं, किस एज लिमिट वाले को शो कराना चाहते हैं, किस इलाके में शो कराना चाहते हैं, किस कंट्री में शो कराना चाहते हैं। ये होता है टारगेटिंग करना। एडवर्टाइजिंग, सबसे मेन चीज एडवर्टाइजिंग है। जितनी आप सोशल मीडिया पे एड्स लगाएंगे, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट है एडवर्टाइजिंग में, ये फ्री नहीं है। आप जितनी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 100% ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक एड लगा रहे हैं 1000 रुपए की, तो वो आपको प्रॉफिट ही दे के जाती है एड, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट दे के जाती है, आपका नुकसान नहीं करके जाती। तो ये हमें डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट होता है, और ये बिल्कुल अभी कम बेनिफिट है, इससे और भी ज्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं, और भी ज्यादा चीजें आती हैं इससे। अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने हमें आसानियां मिल रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रेडिशनल मार्केटिंग है एक्सपेंसिव। जाहिर बात है डिजिटल मार्केटिंग में आप घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, घर बैठे बैठे खुद पोस्ट बना के लगाई जा रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले आप एक बंदे से डिजाइन बनवाएंगे, उसको पैसे पे करेंगे, फिर आप जाके किसी से प्रिंट करवाएंगे, उसको पैसे पे करेंगे, फिर आप खुद जाके अपनी एनर्जी जाया करके लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, खुद कहीं पे फ्लेक्स लगा रहे हैं, खुद घरों में चीजें यानी कि अपने ब्रोशर्स फेंक के आ रहे हैं। तो इसमें आपका मेन जो है पेट्रोल का भी खर्चा, ठीक है, आपकी एनर्जी भी ज़ाया हो रही है, आपके डिज़ाइन पे भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं, और आपकी यहाँ पे यानी कि आपकी डिज़ाइन पे और आपके प्रिंटिंग पे दोनों पे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया से मुराद है कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं आपके। अच्छा, सेकंड चीज़ है आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस और लिमिटेड ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग में हमें ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। कैसे? आपको ये पता होगा कि हम अगर एक फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं और उसे पब्लिक कर देते हैं, तो वो आगे से आगे निकलती रहती है पोस्ट, यानी कि अगर मेरे दोस्त ने वो लाइक किया तो उसके दोस्तों को नजर आएगी, उसने लाइक किया उसके दोस्तों को नजर आएगी, ठीक है, किसी ने शेयर किया तो उन सबको नजर आएगी, जितने ग्रुप्स में उनको नजर आएगी, यानी कि ये आप इसको रोक नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते। आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा इसमें मिल सकती है आपको, ठीक है। पब्लिक है ना, क्योंकि जितनी पब्लिक है उन सबको शो होती रहेगी, आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे निकलती रहेगी पोस्ट। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें लिमिटेड ऑडियंस मिलती है। क्यों? अगर आपने 401 ब्रोशर छपवाए हैं और आप पर बंदे को एक ब्रोशर दे रहे हैं, तो 400 बंदों तक आप ये ब्रोशर पहुंचा सकते हैं, आप 400 से आगे नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। 401 बंदे को आपके पास देने के लिए ब्रोशर खत्म, तो ये लिमिटेड ऑडियंस है, ठीक है। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल आप घरों में ब्रोशर फेंक के आ रहे हैं, आपके पास 100 ब्रोशर है, आप 100 घरों से ज्यादा ब्रोशर नहीं फेंक सकते, ठीक है, आगे आप उसकी ऑडियंस अपने तक नहीं पहुंचा सकते। थर्ड हमारे पास ये वैरायटी ऑफ सोर्स और नॉन वर्सटाइल। वैरायटी ऑफ सोर्स का मतलब क्या है
कि इसमें हमें सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमारे पास एड्स लगाने के, हमारे पास सोशल मीडिया करने के, हमारे पास रैंकिंग करने के। इसमें आपको हद से ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो सिर्फ हमारे पास जैसे कि ब्रोशर आ गए, हमारे पास फ्लैक्स हो गए, हम इसमें बहुत कम हमारे पास चीज़ें मार्केटिंग के लिए आ सकती हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग है हायर कन्वर्सेशन रेट और ट्रेडिशनल मार्केटिंग है लो कन्वर्सेशन रेट। किस तरह? डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी को कोई भी यानी कि पोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आप कोई स्टेटस लगा रहे हैं, तो लोग आपके पास कन्वर्सेशन इजीली करने आते हैं। ठीक है, आपने एक पोस्ट लगाई, आप खुद लोगों को नहीं बताएंगे कि मेरी पोस्ट देखो आके, या आप खुद मैसेज नहीं करेंगे मेरा स्टेटस देखो यार, स्टेटस लगाया आज, या मैं मोबाइल सेल करो यार मेरा स्टेटस देखो, मोबाइल लेना है तुमने। ऐसे नहीं, आपने स्टेटस लगा के छोड़ दिया, अब लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपने पोस्ट लगा के छोड़ दी, अब लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपने ऐड लगा दी तो लोग आपको खुद कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जरूरत है वो आपको कॉल्स कर रहा है, जिसको जरूरत है वो आपसे चीज बाय कर रहा है। तो इसमें हमें हायर कन्वर्सेशन रेट जल्दी और ज्यादा मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें मिलते हैं लो कन्वर्सेशन रेट। लो कन्वर्सेशन रेट से मुराद क्या है कि आप अगर आप घर में बैठे बैठे आप कह रहे हैं मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लूं, तो लोग आपसे कन्वर्सेशन कैसे करेंगे जब तक आप लोगों तक जाके अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप लोगों तक जा रहे हैं एक ब्रोशर लेके, तो आप एक ब्रोशर से एक लोगों तक जाएंगे, यानी कि एक पर्सन तक जाएंगे, उससे आप बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने हाँ जी करके यानी कि उसे कख नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो शर्मिंदगी मारे क्या होता है कि हाँ जी ठीक है, ओके, आप ये ब्रोशर दे, मैं इंशाल्लाह करूंगा कॉन्टैक्ट। जब उस बंदे को पता ही नहीं है कि सर्विस है किस बारे में, हमारी प्रोडक्ट है किस बारे में, तो हमसे परचेज क्यों करेगा? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता ही चलता कि हम चीज जो सेल करना चाह रहे हैं या हम चीज जो देना चाह रहे हैं वो बंदा उससे रिलेटेड है भी कि नहीं है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको इस चीज का पता नहीं चलता। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज आते हैं मेजरेबल रिजल्ट्स और रिजल्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड। डिजिटल मार्केटिंग बात करते हैं कि अगर आप कोई फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं पेज पे, या आप स्टेटस लगा रहे हैं, तो उसके नीचे एक आता है सी रिजल्ट्स। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितने बंदों ने आपकी पोस्ट देख ली है, कितने बंदों ने लाइक किया है, कितने बंदों ने कमेंट किया है, किस टाइम क्या चीज की है। ठीक है, और किस टाइम क्या वर्किंग हो रही है आपके प्रोडक्ट पे। ये है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप एड्स लगा रहे हैं या आपने आप चीज सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी बंदे ने अगर ऐड टू कार्ट आपकी प्रोडक्ट की है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट सेव की है। फिर किसी बंदे ने परचेस करना चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन आपके डिलीवरी चार्जेस या आपके पैसे देख के या आपके जो उस पर टैक्स लग रहा है वो देख के वो बैक हो गया, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आता है आपको। ठीक है, ऐसे अगर आप द्रास पे कोई चीज आप परचेज कर रहे होते हैं ना, और आपको वो प्रोडक्ट ज्यादा महंगी लग रही होती है, तो आपको कुछ देर में ना उसी बंदे से मैसेज आता है कि इसमें ये ऑफर लगा दी हमने, आप ये चीज बाय कर लें, या फिर आपको ना वो कोई वाउचर दे देता है, ये वाउचर आप लगाएं, आपको इतना हमें बेनिफिट मिलेगा, आपको इतने पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, उनको कैसे पता चलता है हमने उनकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की? उनको नोटिफिकेशन आते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? रिजल्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या मतलब है? आपके पास ब्रोशर है और आप घरों में फेंक के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जिस घर में आप फेंक के, आपको पता है कि उस घर में कितने लोग हैं, कितने लोग आपके ब्रोशर देख रहे हैं, या उस घर में लोग हैं भी कि नहीं है, घर बंद है, या उस घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, आपको नहीं पता। ठीक है, इसमें आप रिजल्ट्स मेजर नहीं कर सकते किस टाइम कौन बंदा आपका ब्रोशर देख रहा है, कौन बंदा फ्लैक्स देख रहा है, कौन बंदा आपका यानी कि आपने कोई अखबार पे ऐड लगाई है वो देख रहा है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कितने बंदों ने देख ली है, कितने बंदों ने इसको आपसे कांटेक्ट कर लिया है, कुछ भी नहीं देख सकते आप। अच्छा, फिर हमारे पास जो इसमें लास्ट चीज आती है वो आती है इमीडिएट कम्युनिकेशन और डिलेड कम्युनिकेशन। इमीडिएट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वही है जैसे हायर कन्वर्सेशन रेट और लोअर कन्वर्सेशन रेट है, कि आपको कम्युनिकेशन इसमें जल्दी मिलती है। आपने स्टेटस लगाया, सेकंड्स में आपका स्टेटस लग गया, उसके बाद क्या होगा, आपसे लोग कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, आपने कोई चीज लगाई है, जिसको चाहिए वो आपसे फौरन कांटेक्ट करेगा, फौरन आपको मैसेज करेगा। डिलेड कम्युनिकेशन मतलब क्या है? लोग आप तक आएंगे, ठीक है, या आप लोगों तक जाएंगे। जब तक आप नहीं जाएंगे या लोग आप तक नहीं आएंगे, तो अब तक आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास इसमें डिफरेंस आता है। ये सब चीजें आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगी कि किस तरह हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स आपको भी बता दिए हैं। ठीक है, और ये वर्किंग कैसे होता है।
आपका अपना जो बिजनेस है वो सबसे पहले गूगल पे होना लाजमी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताएंगे आप गूगल पे बिजनेस अपलोड कैसे करते हैं, कोई भी बिजनेस गूगल पे कैसे हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, एड्स कैसे लगा सकते हैं, बूस्ट कैसे लगा सकते हैं, पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। यहाँ तक कि एक पोस्ट अगर आपको नहीं बनाना आती तो वो पोस्ट हम इलिस्ट्रेटर पूरा सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें इंट्रोडक्शन था कि मार्केटिंग से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, कितने टाइप्स की मार्केटिंग होती है, और डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब कुछ आपको डिटेल से बताया गया है। इसके अलावा आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक्स लगाए हुए हैं, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको विद इन सेकेंड्स में आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और जो आपको इसमें मसला आएगा, जो आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछने हैं, जो चीज़ आपको इस लेक्चर में समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैसेज कर सकते हैं। तो इजीली मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। इस यानी कि सीखने के बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की जॉब मिल सकती है हमें। ठीक है, हम किसी भी कंपनी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं हम। अगर किसी की प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, वो हर चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर बात है उसने अपनी एसईओ नहीं की प्रोडक्ट की, तो उसकी प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आ रही लोगों को, तो लोग कैसे बाय करेंगे। तो हम इसमें एसईओ एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, यानी कि आपकी कंपनी अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपकी प्रमोशन नहीं है, तो हम इसमें सोशल मीडिया मैनेजर की भी पोस्ट तक हम इजीली जा सकते हैं, सोशल मीडिया पूरा हैंडल कर सकते हैं हम। ई कॉमर्स एक्सपर्ट, एग्ज एग्जाम्पल दराज पे हम कैसे अपनी शॉप बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ सेल कर सकते हैं, कैसे हम दराज पे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब कि हम अपनी कंपनी को कैसे एक लीड में ला सकते हैं, कैसे हम उसको एक ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे बेनिफिट आएगा। फिर हम इसमें कोर्स एप्लीकेशन यूज़ कौन कौन सी होती हैं, कीवर्ड प्लानर यूज़ होते हैं एसईओ में, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस यूज़ होता है वेबसाइट की एसईओ में, गूगल सर्च कंसोल यूज़ होता है आपकी वेबसाइट कैसे रैंकिंग में आती है, गूगल एडसेंस यूज़ होता है यूट्यूब पे एड्स लगाने के लिए, किसी भी वेबसाइट पे ऐड लगाने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब, ये सारे हमारे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इन पे हम कैसे प्रमोशन और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्रीलांसिंग। हमारे पास सब कुछ हमें करना आता है, हमें प्रमोशन करनी आती है, ठीक है, हमें सब चीज़ें करनी आती है, लेकिन हमारे पास एक अपनी कंपनी नहीं है जिससे हम अर्निंग करें, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, तो हम उससे लोगों को सर्विसेज देंगे। किस तरह? सोशल मीडिया से भी दे सकते हैं और फ्रीलांसिंग से भी दे सकते हैं। तो इसमें हम वो भी सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से अपनी सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करेंगे और लोगों को कैसे हम अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे।